कम जगह में लगाने के लिए सबसे अच्छा पौधा है कोलियस। कोलियस का पौधा बहुत खूबसूरत पत्तियों वाला पौधा है। इसको फूल की ज़रूरत नहीं है। ये अपनी कलरफुल पत्तियों के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लांट है। इसको कैसे बुशी बनाया जाए, इसकी कैसे केयर की जाए और कौन सा फर्टिलाइज़र देना चाहिए, आज इसी के ऊपर हमारी वीडियो है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो कोलियस छोटी जगह और छोटे पॉट में बहुत आसानी से लग जाता है। ये बहुत सारे रंगों में, बहुत सारी वैरायटीज़ में आता है। इसकी इतनी ब्यूटीफुल पत्तियाँ होती हैं कि फूलों की इसको लगाने की बात ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिस तरह से आजकल फूलों वाले पौधे विंटर्स में आए हुए हैं, उसी तरह से कोलियस का प्लांट भी विंटर्स में बहुत अच्छा मिल जाता है। तो ये देखिए, इसको लगाने के लिए इसकी सॉइल मिक्स की मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है गार्डन सॉइल और इसमें वर्मी कंपोस्ट है। तो गार्डन सॉइल आपको लेनी है 50%, वर्मी कंपोस्ट आप 30% और 20% रेत लीजिए। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाएगा सॉइल मिक्स का। और अगर आपके पास राइस हस्क है तो रेत की जगह पे आप राइस हस्क भी ले सकते हैं। और इसमें मैंने फंगीसाइड भी डाला है, जो ये ब्लू कलर का पाउडर है, ये फंगीसाइड है। कोई सा भी आप फंगीसाइड ले सकते हैं, मैंने साफ़ का यहाँ पर लिया हुआ है। और जो मेरी सॉइल है वो सैंडी सॉइल है, उसमें पहले से ही सैंड मिक्स है, तो इसलिए अलग से मैंने एक्स्ट्रा मिक्स नहीं की है। और थोड़ी सी मैंने नीम खली इसमें डाली है, ताकि अगर मिट्टी में कोई फंगस हो तो वो दूर हो जाए और हमारे प्लांट को नुकसान ना पहुँचाए। तो ये बिल्कुल परफेक्ट सॉइल मिक्स है और इससे ड्रेनेज बहुत अच्छा रहता है और प्लांट की ग्रोथ के लिए ये सॉइल मिक्स बहुत बेस्ट रहेगा। अब बात करते हैं इसको घना या बुशी कैसे बनाया जाए। तो कोलियस को टाइम टू टाइम प्रून करते रहना चाहिए, जिससे वहीं से इसकी ब्रांचेस निकलती हैं। जहाँ से स्टेम कट करेंगे वहीं से इसकी 2 नई ब्रांचेस निकलती हैं और खूब ढेर सारी पत्तियाँ भी निकलती हैं, जिससे ये प्लांट बहुत खूबसूरत लगता है। जो भी ब्रांच कट करके निकाली जाती है, उसको मिट्टी में आप कहीं पे भी लगा दीजिए, तो आपका कोलियस का प्लांट लग जाएगा और मल्टीप्लाई होता रहेगा। तो देखिए, मैं यहाँ पर कटिंग ले रही हूँ कोलियस को लगाने के लिए। मैंने थोड़ी मोटी स्टेम ली है, बहुत ज़्यादा पतली स्टेम नहीं लगानी है, थोड़ी सी थिक स्टेम ही लेनी है। और इस तरह से आप कटिंग निकाल लीजिए, 8 से 10 कटिंग निकाल लीजिए। जितना बड़ा आपके पास प्लांट हो उसी के अकॉर्डिंग आप कटिंग ले लीजिए। और छोटे से पॉट में भी ये बहुत आसानी से लग जाता है और 8 से 10 दिन में इसकी रूट्स आ जाती हैं और ये बहुत अच्छी तरह से मल्टीप्लाई होता रहता है। अगर आप एक बार नर्सरी से इसको लेकर आएंगे तो ये आपके घर में सालों साल बना रहेगा, अगर आप इसकी अच्छी तरह से केयर करेंगे। ये बहुत हार्डी प्लांट है। अभी दिसंबर से जनवरी में ये डोरमेंसी पीरियड इसका होता है, तो 15 से 20 दिन के लिए ये थोड़ा सा डल हो जाता है। लेकिन जैसे ही फरवरी स्टार्ट होगा, ये फिर से वैसे ही अपनी ब्रांचेस निकालने लगेगा और वैसे ही घना और बुशी हो जाएगा। इसकी कलरफुल पत्तियाँ इतनी ज़्यादा खूबसूरत होती हैं कि फूलों की तरह लगती हैं। ये देखने में जब ज़्यादा खूबसूरत लगता है जब ये खूब घना और बुशी हो, तो इसलिए इसकी कटिंग करते रहना बहुत ज़रूरी है। और कटिंग को आप अगर इस मिट्टी में लगा देंगे तो ये आपके यहाँ मल्टीप्लाई होता रहेगा, एक से अनेक पॉट्स आपके तैयार हो जाएंगे। तो इसलिए इसको आप कटिंग करके अलग से लगा सकते हैं। तो मैं आज यहाँ पे कटिंग से लगाने का तरीका दिखा रही हूँ, आप इसी स्टेप से फॉलो करिएगा तो आपका भी बहुत सारे पॉट्स तैयार हो जाएंगे। तो इसकी बात करते हैं पॉट साइज़ की। तो कितना बड़ा पॉट लेना चाहिए कितने बड़े प्लांट के लिए। तो ये जो मेरा प्लांट है जितना बड़ा है, इसके लिए आपको 6 से 7 इंच का पॉट बिल्कुल सही है। ये छोटे से छोटे पॉट में भी बहुत अच्छे से चल जाता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा बड़े पॉट की या बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो 6 से 7 इंच का गमला है ये मेरा। देखिए, इसमें इतना अच्छा सा बुशी सा मेरा प्लांट लगा हुआ है। और अब जब मैं कटिंग लगाऊंगी तो वो भी छोटे ही पॉट में लगाऊंगी। जब कटिंग अच्छे से डेवलप हो जाएगी तब फिर मैं उसको ट्रांसफ़र कर दूंगी। तो जितना छोटा गमला होगा उतना ही ये ज़्यादा ग्रोथ करेगा, क्योंकि जितना छोटा गमला होता है तो उसमें पानी भी उतना ही लगता है और इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। अगर ज़्यादा बड़े गमले में इसको लगाएंगे तो ज़्यादा पानी पड़ेगा।
तो इसकी जो स्टेम्स होती हैं तो वो गल जाएंगी और गल के ये ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो स्टेम होती हैं वो बहुत नाजुक होती हैं। तो ज़्यादा पानी की इसको ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हाँ नमी वाली मिट्टी इसको पसंद होती है। तो आप हल्की हल्की वाटरिंग करते रहें अब। लेकिन क्योंकि सर्दियां हैं तो एक दिन छोड़ के पानी इसमें डालिएगा। जब इसकी हल्की सी सॉइल ऊपर की ड्राई होगी जब ही पानी डाली जाएगी। तो अब बात करते हैं इसके सनलाइट की कि कितनी रोशनी में या कितनी धूप में इसको रखना है। तो दोस्तों ये ऐसा प्लांट है कि अगर ज़्यादा तेज़ धूप में आप इसको रखेंगे तो इसकी पत्तियां मुरझा जाएंगी, और अगर छाया में रखेंगे ज़्यादा, जहाँ पे बिल्कुल रोशनी नहीं आती धूप की, तो ये ग्रोथ नहीं करेगा और पत्तियों का कलर भी चेंज हो जाएगा। तो हल्की सनलाइट इसको चाहिए होती है। इसके जो पत्तियां होती हैं उसके कलर्स के लिए, उसके वेरिगेशन के लिए इसको सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो देखिए मैंने यहाँ पे एलोवेरा लिया है, पुरानी पत्ती निकाल ली है अपने ही गमले से। आपके घर में, सबके घर में ही एलोवेरा लगा होता है, तो आप अपने एलोवेरा के प्लांट से एक पत्ती निकाल लीजिए, उसको बीच से कट कर लीजिए, और कट करके जो इसका बीज का जो जेल होता है उसी को हमको रूटिंग हार्मोन्स का काम करना है उसी से। क्योंकि अलग से मैं कोई रूटिंग हार्मोन नहीं ले रही हूँ, यही बहुत अच्छा एलोवेरा का जो जेल होता है ये रूटिंग हार्मोन्स का बहुत बेस्ट काम करता है। और इसको इस तरह से डिप कर लीजिए, और डिप करके बस सॉइल में इस तरह से लगा दीजिए। ऐसे लगाते जाएंगे, बस एक नोट इसका अंदर जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं करना है। इसीलिए छोटी छोटी 6 इंच की कटिंग ही ली है मैंने, और इसको इस तरह से डिप करते जाएंगे एलोवेरा में और इसको लगाते जाएंगे। तो ये इस तरह से बहुत आसानी से लग जाएगा, और 8 से 10 दिन में आप देखेंगे कि इसमें रूट्स आ जाएंगी। लेकिन 15 दिन 20 दिन के बाद ही आपको इसको चेक करना है इसकी रूट्स को, और फिर अगर आपको ज़रूरत हो इसका पॉट चेंज करने का तभी चेंज कीजिएगा। तो इसके लिए सुबह की 1 से 2 घंटे की हल्की सनलाइट अच्छी रहती है, या फिर शाम की जो जाती हुई धूप होती है वो भी अच्छी रहती है। दोपहर की तेज़ धूप में इसको डायरेक्ट सनलाइट में इसको नहीं रखना है, उसके लिए ठीक नहीं रहती है। हल्का हल्का स्प्रे इस पर कर दें तो ये पानी का, तो ये बहुत अच्छा चलता रहता है। तो इस तरह से सारी जितनी भी स्टेम्स मैंने कट की थी अपने प्लांट से, उनको सबको हम इस पॉट में लगा लेंगे इसी तरह से। बस नीचे की 1-2 पत्तियां आपको निकाल देनी है, ताकि जो उसकी स्टेम है वो अंदर जाए, तो पत्तियां अंदर जाके सड़े नहीं पानी में, उसमें सॉइल में जाके। तो ये इस तरह से लगाते जाएंगे तो सारी जितनी भी स्टेम्स हैं ये सब इसी में लग जाएंगी, और बहुत बुशी सा, बहुत अच्छा सा पॉट बनके तैयार हो जाएगा। बात करते हैं इसकी वाटरिंग की, तो पानी इसको बहुत ज़्यादा नहीं देना होता है। लेकिन अगर 1 से 2 दिन पानी नहीं दिया तो ये अपनी पत्तियां पीली होकर गिराने लगता है। तो इसको बहुत बैलेंस वाटरिंग की ज़रूरत होती है, ओवर वाटरिंग भी नहीं करना है। अगर ओवर वाटरिंग करेंगे तो इसकी स्टेम गलकर सड़ने लगेंगी और जो प्लांट है वो ख़राब हो जाएगा। तो पानी इसको बहुत बैलेंस देना है। आप 1 से 2 दिन में हल्का हल्का स्प्रे करते रहिए और कम पानी डालिए। बस मिट्टी इसकी हल्की नमी वाली रहे, नम रहे, सूखे भी नहीं और बहुत ज़्यादा गीली और दलदली भी नहीं हो। बस इतना पानी डालना है कि नमी रहे इसकी मिट्टी में, तो ये बहुत अच्छा चलता रहेगा। मेरा ये छोटा सा ही प्लांट में लाई थी नर्सरी से, लेकिन कितना ज़्यादा ये बुशी और घना हो गया है, आप देख सकते हैं। तो इसके बीच में इस तरह से जो ये देखिए फ्लावर्स होते हैं ना, इनको इस तरह से पिंच करके निकाल देना है। फ्लावर्स अगर ये होंगे इसके स्टेम में तो ये जितनी भी एनर्जी प्लांट इसको फ्लावर को ग्रो करने में लगाएगा, तो पत्तियां नहीं निकलेंगी, स्टेम्स नहीं बढ़ेंगी, वही फ्लावर्स में ही ग्रोथ होती रहेगी। तो जितने भी फ्लावर्स इस तरह से लगे होते हैं वो सब आपको पिंच करके निकाल देना है, और बीच की 2-3 पत्तियां जो होती हैं ऊपर के उसको निकाल के कट करके निकाल दीजिए, तो वहीं पर से 2 एक्स्ट्रा ब्रांच निकलेंगी और आपका जो पौधा है वो खूब अच्छा बुशी और घना हो जाएगा। ये इसकी स्पेशल टिप है कि आपको जहाँ जहाँ से भी 2 नई पत्तियाँ दिख रही हैं, बस वो 2 नई पत्तियों को पिंच करके निकाल देना है, तो वहीं से एक्स्ट्रा जो ब्रांचेस निकलेंगी और पौधा घना और बुशी होता जाएगा।
इसको लगाने के बाद हल्की हल्की वाटरिंग कर देंगे और सेमी शेड एरिया में 1 से 2 दिन के लिए रख देंगे। और उसके बाद फिर आपको हल्की सनलाइट में इसको रखना है। डेली जो सुबह की हल्की सनलाइट होती है 1 से 2 घंटे की, उसमें ही आज जो अब ये नवंबर का महीना है तो हल्की सर्दी शुरू हो गई है और धूप भी नहीं निकल रही इतनी ज़्यादा, तो सुबह की जो हल्की धूप होती है उसमें आप इस प्लांट को रखिए, ये बहुत अच्छा चलेगा। तो कोलियस को बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में नहीं रखना है और ये सेमी शेड वाला प्लांट है तो ये बहुत इजी टू ग्रो और लो मेंटेनेंस प्लांट है। तो अब बात करते हैं इसके फर्टिलाइज़र की। तो देखिए ये सरसों की खली है, इसको मैंने पीस लिया है और उसको पानी में भिगो के 1 दिन के लिए रख लिया है। तो ये देखिए इस तरह से ये इसका लिक्विड बन गया है सरसों की खली का। इसको आप पानी में एक्स्ट्रा पानी में मिक्स करके फिर आप अपने प्लांट में दीजिएगा। ये बहुत अच्छा वर्क करता है कोलियस के लिए। और सारे जितने भी फ्लावरिंग वाले और फ्रूटिंग वाले प्लांट्स हैं उसमें भी आप ये दे सकते हैं। ये बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है सर्दियों के लिए और ख़ासकर विंटर्स में तो बहुत ही अच्छा काम करता है। तो ये देखिए मैंने कुछ दिन पहले ऐसे ही स्टेम तोड़ के और एक अपने दूसरे पॉट में ऐसे ही लगा दिया था, कोई भी उसमें जेल नहीं लगाया था उसका एलोवेरा का। और कितनी अच्छी ये 10 से 12 दिन में इतनी अच्छी इसमें रूट्स आ गई हैं। देखिए कितनी ज़्यादा रूट्स आ गई हैं और बहुत ही छोटी सी मैंने स्टेम उसकी ली थी कोलियस की और लगा के देखा था कि कितने दिन में इसकी रूट्स आ जाएंगी। तो ये 10 से 12 दिन में इतनी अच्छी इसमें रूट्स आ गई हैं। और सिर्फ सिंपल ऐसे ही मैंने मिट्टी में इसमें ऐसे ही लगा दिया था, कोई भी रूटिंग हार्मोन और कोई भी इसमें कोई भी कुछ भी नहीं लगाया था और ये इतनी अच्छी जड़ें आ गई हैं। तो ये देखिए कोलियस इतने तरीके के रंगों में और वैरायटीज़ में मिलता है और इतना खूबसूरत लगता है। इस टाइम तो नर्सरी में कोलियस भरा पड़ा है, जैसे जितने ज़्यादा फूलों वाले पौधे आए हुए हैं जो सर्दियों के विंटर फ्लावर्स होते हैं, उसी तरह से कोलियस की भी सारी वैरायटी आपको नर्सरी में 20 से 25 रुपए में आपको मिल जाएगा। और ये जब आप अपने घर में अपने गार्डन में लगाएंगे तो 4 चांद लग जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। जब ये प्लांट बहुत पुराना हो जाता है तो अपनी पत्तियों को झाड़ने लगता है और इसलिए इसकी कटिंग को आप ज़रूर लगाते रहिए ताकि आपके पास एक्स्ट्रा पॉट्स बने हुए रहें, क्योंकि मदर प्लांट बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। 1-2 साल के बाद फिर इसकी जो स्टेम्स होती हैं वो गलने लगती हैं और जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो कटिंग से आप अपने कई गमले बना के रख लीजिए तो आपके पास ही ये कभी नहीं जाएगा। अब बात करते हैं इसके इंसेक्ट्स की। तो वैसे तो कोलियस में जल्दी कोई कीड़ा नहीं लगता है, लेकिन अगर कोई कीड़ा या माइट्स और कुछ भी इसमें एफिड्स मिलीबग इस तरह का कुछ भी लगता है तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए। नीम ऑयल को आप आधा चम्मच नीम ऑयल 1 लीटर पानी में डाल के खूब अच्छी तरह से मिक्स करके और इस पर छिड़क दीजिए तो ये बहुत अच्छा प्लांट हो जाएगा। इससे सारे कीड़े वीड़े जो भी होंगे वो हट जाएंगे और प्लांट अच्छा हो जाएगा। तो ये थी कोलियस से रिलेटेड आज की सारी जानकारी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ध्यान रखिएगा। ओके डियर फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।